हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो मेमोरी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है वो भी पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे। और उसके क्या और मेमोरीज के भी क्या टाइप्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ मेमोरी, जैसे हमारी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है, उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेमोरी के बारे में। तो बेसिकली मेमोरी क्या होती है? मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग। सो बेसिकली मेमोरी एक कंपोनेंट, एक पार्ट है कंप्यूटर का ही, जो कि क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का मोटिव ये है कि आपके जितने भी ऑपरेशंस हो कैसे परफॉर्म होंगे। ठीक है, और उन्हें प्रोसेस करता है डेटा को, फिर आपको एक आउटपुट रिजल्ट ऐसा देता है इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये सब होता है हमारा मेमोरी के कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि विदाउट मेमोरी आपका डेटा कहीं स्टोर नहीं हो सकता, और फिर डेटा भी प्रोसेस नहीं होगा और आपको आउटपुट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। बेसिकली ये मेमोरी का डायग्राम है, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। बेसिकली मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो हमारी कैश मेमोरी है वो बेसिकली एक इंटरनल पार्ट है, जो कि यूज्ड हुए डेटा को हमारे स्टोर करता रहता है। इसकी कोई स्पेसिफिक अलग से कोई हमें फीड करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के भी दो टाइप होते हैं हमारे, रैम एंड रोम। रैम जो बेसिकली एक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि डेटा को स्टोर करता है पर टेम्परेली। और रोम जो होता है हमारे डेटा को स्टोर करता है परमानेंट। ठीक है, दूसरा है हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड सी डी एंड DVD एंड जिप डिस्क। बेसिकली ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जितनी भी डेटा को हमारे स्टोर करके रखती है मेमोरी के अंदर। बात करें रैम की, तो रैम के भी हमारे दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। जो बेसिकली स्टैटिक जो है हमारा डेटा को स्टोर करके रखता है स्टैटिकली फॉर्म में, एंड जो डायनेमिक होता है वो अल्टरनेट चेंज करता रहता है डेटा को। ठीक है, सेकेंड है हमारा रोम। रोम के हमारे तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारा पी रोम, सेकेंड है हमारा ई रोम एंड थर्ड है हमारा डबल ई रोम। मैं इसको फर्दर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सभी क्या कैसे डेटा को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, अभी की और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ों को बताऊंगा। तो जितने भी रोम्स के टाइप हैं वो सभी कंप्यूटर बेस्ड है। जितनी भी मेमोरीज आप यूज देखेंगे, जितनी भी यूज़ हो रही हैं आज की डेट में, सभी करंटली इस कंप्यूटर में एम्बेडेड है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी जो है बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है हमारी, वो वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानी जाती है। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स दैट डेटा लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ। इसका मतलब ये है कि जब डेटा आपका जब तक स्टोर रहेगा, जब तक उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी। जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा, आपका डेटा भी लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड बाय CPU फॉर प्रोसेस। इसका यूज़ बेसिकली CPU यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सभी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, फॉर जनरेट द आउटपुट। ठीक है, और इसके एग्जांपल जो है हमारे रैम और रोम। और रैम जो बेसिकली है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। बात करें हम रैम की, इट इज स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एंड वॉलेटाइल मेमोरी ऑल्सो। इट स्टोर डेटा ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेस। ये डेटा को स्टोर करता है जब एप्लीकेशन रनिंग, मतलब रन हो रहा हो, चल रहा हो। ठीक है, और प्रोसेस जो उसकी प्रोसेसिंग और सिस्टम चल रहा हो। ठीक है, तब तक ये आपके डेटा को स्टोर करके रखता है। एक नोट पॉइंट है, इट इज़ फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये जो है सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है। ठीक है, और डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, और डायरेक्ट यूज एक्सेस करा जाता है CPU के थ्रू, जो कि बहुत ज़्यादा इसका यूज़ करती है डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, फॉर आउटपुट जनरेट करने के लिए। ठीक है, बात करें टाइप्स ऑफ मेमोरी इन रैम पर्सपेक्टिव से, तो रैम के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं हमारे, SRAM और एक DRAM। SRAM स्टैंड फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका फुल फॉर्म जो हमारा है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टोर द डेटा यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में इसको डेटा को स्टोर करता है। नो रिफ्रेश रेट। हमें इस जब भी हमारा डेटा SRAM के अंदर स्टोर होता है तो हमें उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नोट, नो नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। वही मैंने बोला, जैसे हमारा डेटा फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होता है, नो नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन। ठीक है, एंड इट इज़
ऑल्सो यूज्ड इन कैश मेमोरी। ये जो बेसिकली SRAM जो है हमारी कैश मेमोरी के अंदर यूज़ की जाती है, जो यूज्ड हुए डेटा को ही स्टोर करके रखता है, इसीलिए हमें उसके नो नीड टू रिफ्रेश अगेन एंड अगेन, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं DRAM। बेसिकली इट स्टैंड फॉर द डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट टाइप ऑफ द रैम एंड स्टोर द डेटा यूजिंग कैपेसिटर्स एंड नीड टू बी द रिफ्रेश्ड कॉन्सिस्टेंटली। मतलब हमारा जो डेटा जब भी DRAM में स्टोर होगा तो हमें उसे बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टैटिक रैम में क्या होता था कि हमारा डेटा जब स्टोर होता था हमें उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, तो पर DRAM में क्या है कि जब भी आपका डेटा DRAM में स्टोर होगा तो आपको कंटिन्यूसली उसको रिफ्रेश रेट करना ही पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा हर बार। ठीक है, इट इज़ स्लोअर बट चीपर। ये स्लो है बट सस्ता है। ठीक है, यूज्ड एज ए मेन मेमोरी इन कंप्यूटर, और कंप्यूटर में मेन मेमोरी एज इसको यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर है और ये हमारा एक CPU है। ठीक है, और इसके अंदर दो हमारी, एक है हमारी SRAM बेसिकली स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है हमारा DRAM। तो कब CPU SRAM को यूज़ करता है और कब हमारा CPU DRAM को यूज़ करता है? मान लीजिए आप किसी PDF फाइल को ओपन करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो हमारा CPU है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि वो स्टैटिकली उसको स्टोर कर लेगा वन टाइम में, और आपको बार बार उसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और बात करें DRAM की। मान लीजिए आप कोई लाइव IPL मैच या क्रिकेट देख रहे होंगे। ठीक है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो क्रिकेट जब भी उसमें क्या होता है कि डेटा कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। मतलब डेटा मतलब ऐसे कि मान लीजिए स्कोर बढ़ रहा है और स्कोर जो है वो आपका हर बार चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो उस समय जो हमारा CPU है वो हमारा DRAM यूज़ करता है, मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज़ करता है वो। इसीलिए उसने कहा कि हमें इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम रिफ्रेश नहीं करेंगे तो हमें सिर्फ एक ही टाइप का स्कोर हमें देखने को मिलेगा, या मान लीजिए कॉन्स्टेंट एक स्कोर देखने को मिलेगा। इस वजह से DRAM जो है उसको बार बार रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रोम बेसिकली क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रोम। इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी, एंड इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो बेसिकली जो रोम है हमारी वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, दैट स्टोर परमानेंट इंस्ट्रक्शंस यूज्ड फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर लाइक बूटिंग। बूटिंग का मतलब यह है कि जब मान लीजिए जब आप अपना CPU ऑन करते हैं, ठीक है, तो CPU ऑन करने के बाद जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बूट मतलब ऑन होने के लिए टाइम लेता है, और वो सारे इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल करता है, अपने अंदर स्टोर करता रहता है, जिसकी वजह से फिर आपका जो एप्लीकेशन जो भी रनिंग एप्लीकेशन होते हैं वो रन होने लगते हैं, या पूरे फंक्शंस रन होने लगते हैं। मैं कहूँ तो अगर मैं बोलूँ जब भी हमारा बूट स्टार्ट होता है तो हमारे फंक्शंस को वो ऑन कर देता है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम में फंक्शन होते हैं वो रन होने लगते हैं। ठीक है, और ये परमानेंट डेटा को स्टोर करके रखता है, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस को भी स्टोर करके रखता है। ठीक है, द डेटा इज रोम कैन नॉट बी चेंज्ड इजिली एंड स्टेट सेफ इवन पावर इज ऑफ। तो रोम के अंदर क्या था, रोम के अंदर ये था कि हमारे जो डेटा होता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली रीड एंड राइट कॉन्सेप्ट पे चलता है, जहाँ पर आपका डेटा सिर्फ यू कैन सी दैट नॉट बी द चेंज इन एनी मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक PDF ओपन करी, ठीक है, तो आप उस PDF को यू कैन मतलब आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे बात करें ये एक हमारा मॉनिटर है। ठीक है, और ये हमारा एक CPU है। तो जो हमारा मॉनिटर है वो CPU से डायरेक्ट कनेक्ट है। ठीक है, वैसे ही हमारा एक कीबोर्ड है जो हमारे CPU के साथ ही कनेक्ट है, और एक हमारा माउस है। जो सारे CPU हमारे कंपोनेंट जो है CPU के साथ कनेक्ट हुए हैं, बट इन कंपोनेंट को कैसे पता चलेगा कि इनका वर्क क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या डिफाइन करता है रोम के अंदर। ठीक है, तो रोम बेसिकली इनके सभी इंस्ट्रक्शंस को पहले से इंस्टॉल करके रख लेता है। जब भी हमारा कंप्यूटर जब ऑन होता है, मतलब हमारा CPU जब ऑन होता है, जब बूटिंग के टाइम पे वो सभी इनके इंस्ट्रक्शंस को इंस्टॉल कर लेता है कि कीबोर्ड का काम क्या होगा, इनपुट देना, माउस का काम क्या होगा, क्लिक करना या पॉइंट आउट करना। ठीक है, और मॉनिटर का काम क्या होगा, डेटा को शो करना, मतलब आउटपुट को आपके शो करना। ठीक है, आफ्टर द प्रोसेसिंग। तो जितने भी कमांड या इंस्ट्रक्शंस हैं वो सब हमारे रोम में स्टोर कर दिए जाते हैं। ठीक है, परमानेंटली। और जब ये कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन किया गया था तभी रोम की यही फंक्शनलिटी को डिफाइन किया गया था कि इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे या इंस्ट्रक्शंस होंगे, कंपोनेंट होंगे या डेटा मान लीजिए पॉलिसीज सब इसमें स्टोर कर दिया जाएगा रोम के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली रोम का यही सिंपल वर्क है, जहाँ पर आपका डेटा या इंस्ट्रक्शंस की बात करूँ तो परमानेंट स्टोर होते हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ रोम की। तो बात करें टाइप्स ऑफ रोम। बेसिकली पहला हमारा जो टाइप है वो है हमारा PROM, मतलब प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है, कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस बाय द यूजर्स। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई आप प्रोग्राम, कोई फंक्शन या प्रोग्राम डिफाइन करते हो, उसको आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, ठीक है, उसको दोबारा आप नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, मान लो एक गिफ्ट वाउचर के नाम से कोई डिक्लेयर हुआ किसी के लिए, और उस पर किसी का नाम लिख दिया गया, ठीक है, मतलब किसी नाम से डिक्लेयर हुआ, तो वो एक ही बार उसको मतलब डिक्लेयर हो सकता है। ये नहीं कि आप मान लो उस पर उसी सेम गिफ्ट वाउचर को आप दूसरे के नाम से उसको प्रोग्राम कर दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे ही पी रोम के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो उसको एक बार कर सकते हो, ठीक है, दोबारा उसको नहीं कर सकते हो। यूज़ किस में किया जाता है, एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, कैलकुलेटर इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। जैसे उसमें मान लो प्लस जो है, प्लस के लिए जो आप प्रोग्राम करोगे तो नंबर्स को ही ऐड करेगा, ये नहीं कि नंबर्स को माइनस करके देगा आपका प्लस ऑपरेटर जो होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एम्बेडेड डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम का जो स्टैंड फॉर द इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, कैन बी इरेज्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट एंड रीप्रोग्राम। तो बेसिकली जो ई पी रोम है उसके अंदर जो भी हमारा प्रोग्रामेबल जो अगर हमने कोई कुछ किया है, प्रोग्राम किया है, तो हम उसको इरेज कर सकते हैं बाय द अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से, और उसको दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे टेस्टिंग डिवाइस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल में अगर बात करूँ, तो मानो जैसे एक सेटअप बॉक्स है, ठीक है। तो सेटअप बॉक्स जैसे जिसमें टीवी चैनल्स होते हैं, कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, अगर कंपनी को सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो तो वो बॉक्स को फैक्ट्री ले जाकर अल्ट्रा वायलेट लाइट से इरेज करके फिर नया प्रोग्राम उसमें डालती है, ठीक है। तो ये बेसिकली अल्ट्रा वायलेट लाइट से उसको रीप्रोग्राम किया जाता है। अगर इसका एक सिंपल और एग्जांपल बात करें तो मान लो जैसे एक मैजिक स्लेट आपने देखा होगा, बच्चों जो खेलते रहते हैं, जिसमें वो अलग अलग टाइप के उसमें लेटर लिखते रहते हैं, बाद में उसको उस फ्रिक्शन की मदद से उसको साफ कर देते हैं और दोबारा उस पर वो लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारा ईपी रोम का, जहाँ पर जहाँ पर टेक्स्ट को या कोई भी हमारा डेटा उसको इरेज करके उसको दोबारा रीप्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, कैन बी इरेज्ड एंड री राइट इलेक्ट्रॉनिकली मैनी टाइम्स। मतलब इसमें क्या है कि आप डेटा को कई बार इरेज कर सकते हो, उसको री राइट कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। मान लो जैसे आप अपने फ़ोन में कई बार आप नंबर को डिलीट करते हो, कई बार नंबर को ऐड करते हो, फिर डिलीट करते हो, फिर ऐड करते हो, तो आप उसमें कई बार डेटा को आप इरेज भी करते हो, दोबारा उसको री राइट करते हो और उसको स्टोर करते हो, ठीक है। तो और बेसिकली ये बायोस कंप्यूटर के अंदर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। बार बार उनकी फंक्शनैलिटी को चेंज भी किया जा सकता है, उसको बनाया और रीप्रोग्राम भी किया जा सकता है, पर इलेक्ट्रॉनिकली हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली उसके फॉर्म में किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।